कहानी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो किंग-चान है वो फूशैंग को देखते हुए स्माइल कर रहा होता है और उसे देखते हुए जो किंग-चान है उसे सीयून की याद आती है, जिसके बाद वो फूशैंग को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो किंग-चान है वो सैंगलियो की मास्टर के पास होता है और इस मास्टर का नाम मुझे पता चल चुका है, इसका नाम है मो यूइन। जो मो यूइन है वो किंग-चान से कह रही होती है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, कहीं तुम्हें उस लड़की से सच में तो प्यार नहीं हो गया। और लेकिन जो किंग-चान है वो कहता है हाँ। जिसके बाद जो मो यूई है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि मैं उस डीमन को मार दूंगी, जिसके लिए किंग-चान उसे रोकता है। जिसके बाद जो मो यूई है वो कहती है कि तुम इन हज़ारों सालों में काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हो, क्या तुम्हें याद नहीं वो कर्ज जो 7 डीमंस ने तुम्हें कर्ज दिया था, उस वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती है, लेकिन फिर भी तुम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। उसका सिर्फ चेहरा सीयून से मिलता है, लेकिन वो एक सिर्फ डीमन है और सीयून ने अपना सेक्रीफाइस कर दिया था इस वर्ल्ड को बचाने के लिए। और जो किंग-चान है वो फ्लैशबैक को याद करता है, जहाँ पे हमें फूशैंग दिखाई जाती है और वो कहती है कि मेरे लिए 3 लोगों को बचाना, और वो ये बात जिनयांग को बोल रही होती है। जिसके बाद वो पहाड़ से गिर जाती है और जो जिनयांग है वो अपनी पावर्स का यूज़ करता है, जिस वजह से उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है और वो ब्लड जो है वो फूशैंग के सर पे भी दिखता है। और प्रेजेंट में ये बात जो है वो जिनयांग याद कर रहा होता है और कहता है कि जो डेविल वर्ल्ड में थी वो फूशैंग ही थी। और प्रेजेंट सीन में जो मो यही है वो किंग-चान का हाथ चेक कर रही होती है और कहती है कि कहाँ गया वो कर्ज। और जो किंग-चान है वो कहता है कि जो फूशैंग है वही शियान है, इसीलिए उसे हर्ट मत करना, और ये कहकर वो चला जाता है। और जो मो यही है वो सोचती रह जाती है कि क्या वो सच में शियान है। इसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो किंग-चान है वो अपने कमरे में आया होता है और जैसे ही वो अंदर आता है तभी उसके हार्ट में पेन होने लगता है और उसके हाथ पे वो कर्स भी दिखाया जाता है, जिसे वो कहता है कि इसे मैं और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन इस बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करके रहूँगा फूशैंग। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है फूशैंग का, जो कि उठ चुकी होती है। उठने के बाद वो फ्लैशबैक याद करती है जहाँ पे उसने किंग-चान को अपना लव कन्फेस किया था और उसे सोच के वो स्माइल कर रही होती है। जिसके बाद वो बाहर आती है और बाहर उसे सोंगलियो और मू येई दिखते हैं। और जो मू येई है वो उसे अपने मैजिक से फूशैंग को हर्ट कर देती है। जिसके बाद जो सोंगलियो है वो कहती है कि आप इसे अपनी शादी कंप्लीट होने के बाद सबक सिखाना। जिसके बाद जो फूशैंग है वो कहती है शादी, और जो मू येई है वो बताती है कि बहुत ही जल्द उसकी और किंग-चान की शादी होने वाली है। जिसके बाद जो फूशैंग कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं मास्टर से मिलने जा रही हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर किंग-चान आ जाता है और जो फूशैंग है वो पूछती है कि क्या मू येई जो कह रही है वो सच है। लेकिन जो किंग-चान है वो कहता है कि क्या तुमने सच में सोंगलियो को हर्ट किया है। लेकिन जो फूशैंग है वो कहती है इसका बिलीव मत करो, ये झूठ बोल रही है। लेकिन फूशैंग है वो कहता है कि तुमने सोंगलियो को हर्ट किया है, इसीलिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, इसीलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। जिसके बाद जो फूशैंग है वो दुखी होकर वहाँ से जा रही होती है और तभी जो किंग-चान है वो एक फ्लैशबैक को याद करता है, जहाँ पे जो मू येई है उसने किंग-चान को कहा होता है कि तुम मुझसे शादी कर लो वरना मैं फूशैंग की जो कौर है उसे ख़त्म कर दूँगी। जिसके बाद वो भी बहुत जल्द मर जाएगी। इसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और इसीलिए जो किंग-चान है मो यी की सारी बातें मान रहा होता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है फूशैंग और जिनयांग का, जहाँ पे फूशैंग दुखी होकर बैठी होती है और जो जिनयांग है वो उसे कंसोल करता है और वो अपनी किंग-चान की बातों से दुखी ना हो, इसीलिए वो अलग अलग तरह से उसे मनाने की कोशिश करता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो फूशैंग है वो किंग-चान के पास आई होती है और उसे इस तरह देखकर जो किंग-चान है वो उसके पास जा रहा होता है, लेकिन मू येई रोक देती है। लेकिन तभी जो फूशैंग है वो बेहोश हो जाती है और किंग-चान जो है वो उसके पास आता है और जो मू येई है वो कहती है कि अगर तुम इसके पास गए तो मैं इसकी कोर ख़त्म कर दूँगी। लेकिन तभी वहाँ पर जिनयांग आ जाता है और वो उस कोर को ले लेता है और फूशैंग को हर्ट करने के लिए मो यू अपनी पावर से हर्ट करता है। जिसके बाद वो किंग-चान को भी फूशैंग से दूर कर देता है और फूशैंग के अंदर उसकी कोर को डाल देता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है डीमन वर्ल्ड का, जहाँ पर उन सभी लोगों के पास एक रेड कलर की सोल टाइप होती है और वो फूशैंग के अंदर चली जाती है। इसके बाद फूशैंग को अपनी पुरानी सभी मेमोरी याद आ जाती है। डीमन वर्ल्ड में भी सर्वेंट और बाकी सभी लोगों को पता चल जाता है कि जो फूशैंग है वो बिल्कुल ठीक है और यहाँ जल्दी वापस आ जाएगी। जिसके बाद वो अपनी असली डीमन वाले लुक में आ जाती है और मू येई को कहती है कि उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है, उसकी हिम्मत कैसी हुई मेरी कोर को लेने की। जिसके बाद वो उसे हर्ट करने जा रही होती है, लेकिन तभी बीच में किंग-चान आ जाता है, वो मना कर देता है। जिसके बाद जो फूशैंग है वो कहती है कि तुम मुझे जानते हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए करती हूँ और तुम अपनी होने वाली वाइफ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। इसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज़ करती है और मू येई को मारने वाली होती है, लेकिन बीच में किंग-चान आ जाता है और वो उसे लग जाता है। इसके बाद फूशैंग कहती है कि उसने मेरी कोर ली थी, इसीलिए उसे मरना होगा।
जिसके बाद जो जिन यांग है वो अपनी पावर से उसका गला पकड़ लेता है, जिसके लिए किंग चान जो है वो मना भी करता है, लेकिन जो फूशेंग है वो किंग चान को एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि यहाँ पे मेरी लाइफ ख़त्म होने वाली थी और तुम्हें अपने कर्ज की पड़ी है। जिसके बाद किंग चान को फ्लैशबैक याद आता है शियन का और फूशन का, जब वो उसकी डिसिपल बनी थी। जिसके बाद वो कुछ भी नहीं बोल पाता और जो फूशेंग है वो कहती है कि आज के बाद मुझे तुम अपनी शक्ल मत दिखाना, और वो ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। और फूशेंग के पीछे पीछे जिनयांग भी मोये को छोड़कर वहाँ से चला जाता है और उन दोनों को साथ में जाते हुए जो किंग चान है वो देख रहा होता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो किंग चान है वो उन्हीं फ्लावर को देख रहा होता है जो फूशेंग ने उसे दिए थे और कहा था कि वो फूलों से ज़्यादा हैंडसम है। और वहीं पर मोई भी होती है जो उससे कहती है कि आखिर तुम उसके बारे में क्यों सोच रहे हो, वो एक डीमन थी। जिसके बाद जो किंग चान है वो उसे डांट कर वहाँ से जाने के लिए कह देता है। सीन दिखाया जाता है डीमन वर्ल्ड का, जहाँ पर जो फूशेंग है वो झूला झूल रही होती है और उस टाइम को याद कर रही होती है जब उसने किंग चान को कन्फेस किया था। जिसके बाद वहाँ पर जिनयांग आता है और वो उससे पूछता है क्या तुम दुखी हो, जिसके लिए फूशेंग मना कर देती है कि वो बिल्कुल भी दुखी नहीं है। जिसके बाद जिनयांग कहता है तो तुम छोटे बच्चों की तरह रो क्यों रही हो। जिसके बाद जो फूशेंग है वो कहती है कि मैं तुम्हारी मास्टर हूँ, इस डीमन वर्ल्ड की डीमन क्वीन हो, मैं छोटे बच्चों की तरह नहीं रो सकती। और कहती है कि वो और मैं अलग अलग वर्ल्ड से हैं, हम दोनों एक नहीं हो सकते ना। और ये बोलकर वो जिनयांग के कंधे पर ही बेहोश हो जाती है। तो जो जिनयांग है वो अपने मन में कहता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, और प्रेजेंटली वो कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। जिसके बाद दिखाया जाता है कि जो जिनयांग है वो अपनी पावर से फूशेंग को ठीक कर रहा होता है और उसी के पास वो ब्लैक स्मोक यानी उसका ड्रैगन होता है। वो कहता है कि मास्टर आप ऐसा मत कीजिए, आपके पास बिल्कुल भी पावर नहीं है। लेकिन जो जिनयांग है वो कहता है कि मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस फूशेंग को ठीक करना चाहता हूँ। जिसके बाद थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो फूशेंग है उसे होश आ जाता है, लेकिन जो जिनयांग है वो अपनी इतनी सारी पावर्स यूज़ करने के बाद वहीं पर बेहोश हो जाता है। और जो फूशेंग है वो उसे बुलाती भी है, लेकिन वो बेहोश होता है जिस वजह से वो नहीं सुन पाता। और यहीं पर हो जाता है एक्सप्लेनेशन ख़त्म। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।